अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 3.6 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। तो जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है, असल में ये जो पीछे आपने एक्सरसाइज में काम किया होता है ना, चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर में जो आपने काम किया होता है, ये उसी की रिवीजन होती है। तो जिन्होंने चैप्टर अच्छे तरीके से समझ लिया है वो ये खुद कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है। तो देखें जरा पहला क्वेश्चन। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। ये मल्टीपल चॉइस के हवाले से चार चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो जो इनमें से सही है वो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो पहला देखें, इफ ये दो मैट्रिक्स लिए हुए हैं, कहता है कि ये मैट्रिक्स जो है ना, ये इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। देन ए, तो आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑर्डर का भी आपको बताया, ये ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज हैं, 2, इसमें भी कितनी रोज हैं, 2, कॉलम कितना है, 1, इसमें भी कितना है, 1। ये भी 2/1 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/1 का। तो उसने बोला है इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है ये एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल। ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी इक्वल है ना। ठीक है ना। डेफिनेशन के मुताबिक दो कंडीशंस हैं इक्वल के लिए, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, दूसरा एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब ये इसके क्या है, इक्वल। तो देखते हैं, मतलब a+2 किसके इक्वल है, 7 के। तो +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या आ गया, 5। इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इस तरह मैं सॉल्व करके आपको साथ साथ समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। तो इसका मतलब है ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ देखें, अगर 5 हो, ए 5+2, तो ये क्या बन रहा है, 7। बात समझ आ गई ना। 5 होगा तो इसके इक्वल आएगा ना। तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो ए की क्या वैल्यू बनेगी, 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, a इज ए। अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है कि इस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स, स्केयर, कॉलम, नल। तो आपने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो ये इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये क्या होगा, दुरुस्त होगा। स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता था, जिसमें कॉलम और रोज की तादाद क्या होती है, बराबर। तो इसमें देखें, एक रो है, कॉलम कितने हैं, 3। कॉलम मैट्रिक्स का होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हों। तो ये इसका फर्स्ट वाला दुरुस्त होगा, ठीक है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कितनी रोज हैं, 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बी, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है इज ए मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी, स्केयर, रो, कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ देखें, आइडेंटिटी कौन सा होता है, जिसमें डायगोनल 1 1 हो और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो, 0। तो ये वो नहीं है। स्केयर क्या होता है, जिसमें कॉलम रोज की तादाद बराबर हो, तो ये वो भी नहीं है। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक रो, तो इसमें कितनी रोज हैं, 2। तो ये वाला भी नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, 4 वाला देखें, एम दिया हुआ मैट्रिक्स, कहता है कि ये मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर, आइडेंटिटी, कॉलम, रो मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें कॉलम और रोज की तादाद बराबर ना हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज की तादाद बराबर ना हो। तो यहाँ देखें, रोज कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 3। इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर नहीं है। आइडेंटिटी क्या होता है, जिसमें डायगोनल 1 1 हो, रिमेनिंग 0 हो। ये देखें, डायगोनल सारे क्या है, 1 1, रिमेनिंग सारे क्या है, 0। तो ये वाला दुरुस्त होगा। उसके बाद कॉलम का आपको पता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो इसमें 3 कॉलम है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, तो इसमें 3 है। तो इसका मतलब है इन चारों में से ये वाला क्या है, दुरुस्त है। 5 वाला देखें, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने पढ़ा था किसी दौर में, शायद आपको याद हो, पुरानी बात है काफी। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर कोई हमें मैट्रिक्स दिया जाए, उसका ट्रांसपोज हम लें, दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज लें तो ये दोबारा वही मैट्रिक्स बना है, और साथ क्या है, माइनस। अगर साथ माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपने पीछे पढ़ा था। और रो का आपको पता है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, और रेक्टेंगुलर जिसमें रोज और कॉलम बराबर ना हो, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा आपका। क्लियर है ये बात। उसके बाद आ गया जी,
ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपने दोनों को ऐड करना है। ए प्लस बी का मतलब है इकट्ठा कर दो दोनों को। अब पहले में पहला एलिमेंट तो 3 + 7 10, 4 + 8, दूसरे में दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे 12, तो 10 पहला 10 बन जाएगा, दूसरा 12, तो ये 10 और 12 ये वाला बनेगा। बाकी सारे उसने गलत ऐड किए हुए हैं, बाकी सारे ये उसने सही ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। मुन्ना इसमें कह रहा है इफ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए वाला देन बी माइनस ए इक्वल टू। अब बी मैट्रिक्स में से ए को माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल क्या है? सेम है कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो हम उन्हें प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो बी माइनस ए, पहले में से पहला माइनस दूसरे में से दूसरा, बी में से ए, तो 7 - 3 4, 8 - 4 4, तो क्या बन जाएगा 4 4। तो ये वाला आपका क्या बनेगा? सी वाला दुरुस्त। बाकी जो है उसने गलत सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं। क्लियर है ये बात बेटे? क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ? कहता है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा इन चारों में से। अब बेटे एडिटिव इनवर्स आपने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए उसका साइन चेंज कर दो तो वो क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स। तो मैट्रिक्स का साइन चेंज कर दो मतलब उसके सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 4 दोनों क्या है? प्लस के, तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस के। तो ये वाला बी जो है ये आपका क्या बन जाएगा? दुरुस्त ऑप्शन। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं? जस्ट साइन चेंज कर देते हैं। तो दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे। 9 वाला देखें। इफ ए देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। मतलब क्या है कि पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर उसका हम बताएंगे इसका ऑर्डर क्या है, रो बाई कॉलम ये क्या बनता है। तो देखें जरा बेटे, ये आपको मैट्रिक्स उसने दिया है, कहता है इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेने के बाद बताओ इसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आपने पढ़ा था, ट्रांसपोज क्या होता है? चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये पहली रो है तो ये बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी रो है ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। अब इसका आपने बताना है, ट्रांसपोज हमने ले लिया, अब क्या करना है? हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर इसमें देखें रोज कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 2, तो क्या इसका बनेगा ऑर्डर? 3/2, 3 रोज 2 कॉलम, तो 3/2। ऐसे ऐसे लगा लो तब भी ठीक है, ना भी लगाओ तो फिर भी कोई बात नहीं, तो 3/2 बनेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है इसका। पहले वाला। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है? दुरुस्त है। उसके बाद 10 वाला देखें। ये मैट्रिक्स दिया, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट को क्या करना है? हमने सॉल्व करना है। तो कहते हैं इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपने पढ़ा था कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दरमियान में माइनस लगा के रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि कुछ इस तरह का सीन होगा। अब 3 4 12, 12 माइनस 0 वहां से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? 0। तो 12 - 0 क्या बन जाएगा? 12 में से 0 माइनस करो या प्लस करो, उसने 12 ही रहना है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड हो या माइनस हो नंबर वही रहता है। तो इसका क्या आंसर बनेगा? 12। तो ये थे बेटे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बिल्कुल सिंपल से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, कहता है फाइंड करें कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, फिर बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर ये चीज। तो सिंपल से क्वेश्चन है। पहले पार्ट में क्या करेंगे? ए माइनस बी फाइंड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे? बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज में से माइनस कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे? ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को 3 से करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है, कहता है कि ये 3 पार्ट इसके फाइंड करो। तो पहले पार्ट की बात करते हैं।
ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज किसका लेना है, ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी हमारे पास तो है नहीं, तो क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी फाइंड करेंगे। तो ए माइनस बी, ए की जगह ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स लिखूंगा 4 2 7 6, बी की जगह बी का मैट्रिक्स 5 5 8 8। अब इसको इसमें से क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो 4 माइनस 5 2 माइनस 5 7 माइनस 8 6 माइनस 8। क्लियर है, ऐसे प्लस या माइनस करते हैं ना, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब जब डिफरेंट साइन हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करके साइन बड़े नंबर वाला, 5 में से 2 माइनस करके साइन बड़े नंबर वाला, 8 में से 7 माइनस करके साइन बड़े नंबर वाला, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -2। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ए माइनस बी। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो ये बेटे ट्रांसपोज इसका लेंगे, तो ये फर्स्ट रो है, ये बन गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है, ये बन गया सेकंड कॉलम। तो ये बेटे सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 2 देखिए इसका, पार्ट नंबर 2 है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो स्टार्ट करते हैं, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स है आपके पास 5 5 8 8। इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये बन गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये बेटे मेरे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज। अब फाइंड करूंगा ए ट्रांसपोज। तो ये ए है मेरे पास 4 2 7 6। तो ट्रांसपोज बेटे ये फर्स्ट रो है, ये बन गया आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है, ये बन गया आपका सेकंड कॉलम। फाइंड करना है आपने बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको इसमें से माइनस करूंगा, तो 5 माइनस 4 8 माइनस 7 5 माइनस 2 8 माइनस 6। 5 माइनस 4 1 आ गया, 8 माइनस 7 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में आपने 2a प्लस 3b फाइंड करना है। तो बेटे 2a प्लस 3b, 2a की जगह ए मैट्रिक्स प्लस 3b की जगह बी मैट्रिक्स। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 आर 8 2 2 आर 4 2 7 आर 14 2 6 आर 12। यहाँ 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोनों को क्या करना है, प्लस। तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, फोर्थ में फोर्थ। फिफ्टीन और 8 23 19 तो ये बेटे आपका आ गया 2a प्लस 3b। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इनकी हेल्प से आपने क्या करनी है, ये चीज़ें वेरिफिकेशन इनकी करनी है।
कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये 8 पार्ट है। तो आज की वीडियो में 4 करते हैं, तो जो 4 रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें ज़रा पार्ट नंबर 1 देखें। ए बी और सी, ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस 2b। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है 2। अब ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, तो ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स, तो ब्रैकेट लगा दी। अब इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। तो ये आ गया 7 9 6 और 6। अब ये जो ऐड करके मैट्रिक्स बना है, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 आर 14, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12 और 2 6 आर 12। तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड है 2a प्लस 2b। 2a की जगह ए मैट्रिक्स प्लस 2b की जगह बी मैट्रिक्स। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दो मैट्रिक्स आए हैं, इनको क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। तो 4 और 10 14, 4 और 12 18, 8 और 4 12, 10 और 2 12। तो ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर राइट हैंड साइड का। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है, सेम। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम। तो मैं लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज आपने क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये वाला, तो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, ब्रैकेट वैसे लगा दी। जस्ट क्या किया है, इनकी जगह इनके मैट्रिक्स जो है ना वो पुट कर दिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6 प्लस ये वाला 7 वैसे लिख लिया। अब इन दोनों को फिर क्या करना है आपने, ऐड। तो 7 और 3 10, 9 और 2 11, 6 और 1 7, 6 और 7 13। पहले में पहला ऐड, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथी वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। अब राइट हैंड साइड देखें, ये राइट हैंड साइड है, ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स, सी की जगह सी मैट्रिक्स और ब्रैकेट वैसे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये जो दो मैट्रिक्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, वही तरतीब। 5 और 3 8 आ गया, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 1 और 7 8। अब ये जो आंसर आया, इसमें क्या करेंगे, बाहर वाला ऐड करेंगे। पहले में पहला 2 और 8 10, 3 और 8 11, 4 और 3 7, 5 और 3 8 13। तो अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो मैं लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर 3 देखें जरा, क्योंकि ये सिंपल से कोई अच्छे से प्लस या माइनस के, तो मैंने कहा आपको साथ साथ स्टेप वाइज समझाऊंगा, तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैंने सॉल्व कर लिए हैं, ताकि आपके लिए जो है ना वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। पार्ट नंबर 3 है हमारा, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी इंटू सी, तो ए प्लस बी, ये जस्ट मैंने क्या किया, इनकी जगह इनके मैट्रिक्स भी पुट कर दिए, ए बी और सी। अब इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, ये 7 वैसे ही। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। दरम्यान में साइन करेंगे मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को पकड़ के फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को पकड़ के सेकंड कॉलम से। यानी कि एक रो को पकड़ के आपने बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब खत्म हो जाए कॉलम, फिर आपने सेकंड रो को पकड़ के बारी बारी फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, दो कॉलम में इधर। तो 7 3 आर 21, 9 1 आर 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 2 आर 14, 9 7 आर 63। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो को पकड़ेंगे, 6 3 आर 18, 6 1 आर 6। फर्स्ट
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 2 12, 6 7 42। अब ऐड करेंगे 21 और 9 30, इन दोनों को ऐड किया 77 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 24, इन दोनों को ऐड किया 54। तो ये था मेरा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। राइट हैंड साइड है AC प्लस BC। तो वैल्यूज पुट की, अब इन दोनों को लहदा मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को लहदा मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे उनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखें जरा, 2 3 6, 3 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 4, 3 7 21, अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, 4 3 12, 5 1 5, 4 2 8, 5 7 35। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब 6 और 3 9, ये 25 हो गया, ये 17, इन दोनों को ऐड किया 43, अब इसी तरह ये ऐड किए, ये 21 आ गया, ये 52 आ गया, ये 7 आ गया और ये 2 11 बन गए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 9 और 21 30, 25 और 52 77, 17 प्लस 7 24 और 43 प्लस 11 54। तो ये देखें, ये वही आंसर बन गया है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का था, दोनों सेम है, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 4 वाला C इंटू A माइनस B इक्वल टू CA माइनस CB। तो लेफ्ट हैंड साइड है C इंटू A माइनस B। तो ये मैंने इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी, C की जगह C मैट्रिक्स, A की जगह A, B की जगह B मैट्रिक्स। अब ये इसमें क्या हो रहा है, माइनस, तो 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, तीसरे में से तीसरा माइनस, चौथे में से चौथा माइनस। अब ये वैसे लिख लिया, 2 माइनस 5 क्या बन गया, माइनस 3, 3 माइनस 6 क्या बन गया, माइनस 3, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4। अब ये दो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 9, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, माइनस 9, 2 4 8। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को ये से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 3, 7 2 14, 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 3, 7 4 25 8। अब 9 में से 4 निकालेंगे 5, तो बड़ा नंबर माइनस क्या, माइनस 5 आ गया, 9 माइनस 8 1, बड़ा नंबर माइनस क्या, माइनस 1 आ गया, 14 में से 3 निकाला 11, 28 में से 3 निकाला 25। तो ये मेरा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल। राइट हैंड साइड CA माइनस CB, तो ये CA ये CB मैट्रिक्स पुट की है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 6 प्लस 2 4 8, 6 प्लस 8 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 3 9 प्लस 2 4 5 10, ये क्या बन गया, 9 प्लस 10। उसके बाद सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2, 7 4 28, 2 प्लस 28। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 3 3, 7 5 35, 3 प्लस 35। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। मेरे पास कुछ यूं बन जाएगा काम। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 8 और 4 14, ये 19, ये 30, ये 38, ये आएगा 19, ये 20, ये 19, ये 13। अब इसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस, तो 14 माइनस 19, 19 माइनस 20, 30 माइनस 19, 38 माइनस 30। तो 19 में से 14 निकालेंगे 5, साइन बड़े नंबर वाला माइनस 5, 20 में से 19 निकाला 1, साइन बड़े नंबर वाला माइनस 1 हो गया, 30 में से 19 11, 38 में से 13 25। तो ये आ गया 2। राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। अब ये 2 वाला और ये 1 वाला दोनों देखें सेम है, ये 1 वाला और ये 2 वाला। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।